विक्रम ने रात के 3 बजे पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। उसने बोर्ड पर 3 नाम लिखे, आर्यन, कबीर, राघव। उसने कहा कि इन तीनों के बीच जो रिश्ता है वही इस केस की कुंजी है। सना ने आर्यन की फाइल खोलकर बताया कि पिछले 6 महीनों में उसकी कंपनी के अकाउंट से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन छोटी छोटी शेल कंपनियों में बांटे गए थे ताकि ध्यान न जाए, लेकिन कुल रकम जोड़ने पर वह लगभग 15 करोड़ बैठती थी। विक्रम ने पूछा कि उन कंपनियों का मालिक कौन है। सना ने जवाब दिया कि कागज़ों में अलग अलग नाम हैं लेकिन सभी के रजिस्ट्रेशन एक ही आईपी एड्रेस से किए गए हैं। वह आईपी एड्रेस एक साइबर कैफ़े का है जो 2 साल पहले बंद हो चुका है। विक्रम ने अंदाज़ा लगाया कि यह फर्जी नेटवर्क बहुत पहले से तैयार किया गया था। अर्जुन को फिर से बुलाया गया। अर्जुन ने बताया कि शहर के बाहर पुराने बंद गोदामों में हाल में हलचल देखी गई है। कुछ लोग रात में आते हैं और सुबह से पहले गायब हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी लंगड़ा कर चलता है। विक्रम को याद आया कि राघव कॉलेज के समय फुटबॉल खेलते हुए घायल हुआ था और उसके दाहिने पैर में हल्की लंगड़ाहट रह गई थी। ये संयोग नहीं हो सकता था। विक्रम ने 2 टीम बनाई। एक टीम कबीर पर नज़र रखेगी, दूसरी टीम अर्जुन के बताए गोदामों की निगरानी करेगी। सुबह खबर आई कि कबीर ने अचानक अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। उसने बैंक से बड़ी रकम निकाली और अपने घर में बंद हो गया। सना ने कहा कि शायद वह डर गया है। विक्रम ने कहा कि डर या तो निर्दोष को लगता है या दोषी को। हमें तय करना है कि वह कौन है। उधर निगरानी कर रही टीम ने सूचना दी कि शहर के बाहरी इलाके वाले गोदाम में रात को एक वैन दाखिल हुई है। वैन का नंबर फर्जी था लेकिन ड्राइवर की चाल लंगड़ाती हुई थी। विक्रम तुरंत वहां पहुंचा। टीम ने चारों ओर से घेराबंदी की। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां कुर्सी, रस्सी और कैमरे लगे मिले, लेकिन आर्यन वहां भी नहीं था। दीवार पर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था जो अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर नकाब पहना आदमी दिखा। उसने ताली बजाई और कहा कि विक्रम अभी भी उतना ही अधीर है। विक्रम ने चिल्लाकर पूछा कि आर्यन कहाँ है। नकाबपोश ने कहा कि उसे जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत आज भी नहीं गई। उसने कहा कि असली खेल पैसों का नहीं बल्कि विश्वासघात का है। स्क्रीन पर अचानक एक और वीडियो चला। उसमें कबीर और आर्यन किसी बात पर बहस कर रहे थे। कबीर कह रहा था कि जमीन की डील रद्द करना गलत है। आर्यन मना कर रहा था। फिर वीडियो कट गया। नकाबपोश बोला कि दोस्ती और साझेदारी में फ़र्क समझना जरूरी है। विक्रम को समझ आ रहा था कि वह मानसिक खेल खेल रहा है। प्रोजेक्टर बंद हुआ और गोदाम की लाइटें भी बुझ गईं। अचानक गोली चली। टीम ने जवाबी फायर किया लेकिन अंधेरे में हमलावर भाग निकले। एक आदमी घायल हालत में पकड़ा गया। उसका नाम समीर था और वह पहले कबीर की कंपनी में काम कर चुका था। पूछताछ में समीर ने बताया कि उसे सिर्फ निगरानी का काम दिया गया था। उसे असली मास्टरमाइंड का चेहरा कभी नहीं दिखा, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि सब कुछ किसी पुराने हिसाब के लिए हो रहा है। विक्रम ने उससे पूछा कि आर्यन जिंदा है या नहीं। समीर ने कहा कि उसने 2 दिन पहले उसे जिंदा देखा था। उसे हर बार अलग जगह रखा जाता है। सना ने समीर के फ़ोन से डेटा निकाला। उसमें एक लोकेशन पिंग मिला जो रेलवे यार्ड के पास का था। विक्रम टीम के साथ वहां पहुंचा। एक परित्यक्त डिब्बे में उन्हें खून के ताज़ा निशान मिले, लेकिन आर्यन फिर गायब था। विक्रम को अब साफ हो गया कि कोई अंदर की जानकारी दे रहा है। हर बार पुलिस पहुंचने से पहले जगह खाली हो जाती थी। उसने टीम के सभी सदस्यों के फ़ोन जब्त कर लिए। सना ने चौंककर पूछा कि क्या वह उन पर शक कर रहा है। विक्रम ने कहा कि शक करना ही उसका काम है। डेटा जांचने पर पता चला कि एक फ़ोन से अनजान नंबर पर लोकेशन शेयर हुई थी। वह फ़ोन हेड कांस्टेबल महेश का था। महेश पिछले 20 साल से विभाग में था और ईमानदार माना जाता था। महेश ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसके बैंक अकाउंट में हाल की बड़ी जमा राशि दिखाई गई तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे धमकी दी गई थी। किसी ने उसके बेटे के बारे में जानकारी जुटा ली थी और नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी थी। महेश ने कहा कि उसने सिर्फ लोकेशन पास की थी, उसे असली ठिकाने का पता नहीं था। विक्रम को गुस्सा आया लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसने महेश को सस्पेंड किया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अब ये साफ था कि दुश्मन पुलिस की चाल पहले से जान रहा है। उसी शाम कबीर खुद थाने आ गया। उसने कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने बताया कि उसे एक अनजान ईमेल मिला है जिसमें उसकी और आर्यन की निजी बातें रिकॉर्ड की गई हैं। ईमेल में लिखा था कि अगर वह पुलिस से सच नहीं बताएगा तो अगला निशाना वही होगा। विक्रम ने पूछा कि कौन सा सच। कबीर ने हिचकिचाकर बताया कि जमीन की डील में असल में आर्यन पीछे हटना चाहता था क्योंकि उसे पता चला था कि जमीन पर अवैध कब्जे और पुराने अपराध जुड़े हैं। वह किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जो 10 साल पहले भी सक्रिय था। विक्रम समझ गया कि यह इशारा राघव के पुराने धंधों की तरफ है। कबीर ने यह भी स्वीकार किया कि कंपनी के कुछ फंड उसने दबाव में ट्रांसफ़र किए थे। उसे लगा था कि इससे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब सब उसके नियंत्रण से बाहर था। तभी सना कमरे में घबराई हुई आई।
उसने बताया कि एक और वीडियो आया है। इस बार वीडियो लाइव था। स्क्रीन पर आर्यन दिखाई दिया। उसके पास नकाबपोश खड़ा था। नकाबपोश ने कहा कि खेल का अगला चरण शुरू हो चुका है। उसने विक्रम को चुनौती दी कि अगर वह सच में उसे पकड़ना चाहता है तो अकेले आए। उसने एक लोकेशन भेजी जो शहर के पुराने कोर्ट बिल्डिंग की थी जो अब बंद पड़ी थी। विक्रम ने बिना देर किए जाने का फैसला किया। सना ने साथ चलने की जिद की लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह निजी है। वह अकेले वहां पहुंचा। अंदर हॉल में कुर्सी पर आर्यन बंधा था। नकाबपोश सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। वह सच में राघव था। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे लेकिन आंखों में वही पुराना अहंकार था। राघव ने कहा कि 10 साल पहले विक्रम ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। विक्रम ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ कानून का साथ दिया था। राघव हंसा और बोला कि मीरा का स्टिंग अगर पूरा हो जाता तो वह जेल में सड़ता। उसने कहा कि मीरा की मौत दुर्घटना नहीं थी। विक्रम का गुस्सा उफान पर था। राघव ने आगे कहा कि उसने मीरा को रास्ते से हटाया ताकि अपना साम्राज्य बचा सके। अब वह विक्रम को उसी दर्द से गुजरते देखना चाहता है। आर्यन सिर्फ एक मोहरा था। असल लक्ष्य विक्रम था। विक्रम ने बंदूक तानी लेकिन राघव ने पहले ही स्नाइपर तैनात कर रखे थे। उसने कहा कि अगर उसने गोली चलाई तो आर्यन मर जाएगा। राघव ने एक और खुलासा किया। उसने बताया कि कंपनी के फंड से जो रकम निकाली गई वह उसी ने निर्देशित की थी ताकि कबीर और आर्यन के बीच अविश्वास पैदा हो। वह चाहता था कि सब एक दूसरे पर शक करें। विक्रम ने समय लेने के लिए बातचीत जारी रखी। उधर सना ने विक्रम के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी और टीम के साथ वहां पहुंच रही थी। राघव ने कहा कि वह शहर छोड़ने वाला है, लेकिन जाने से पहले वह विक्रम को तोड़ना चाहता है। अचानक बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। राघव चौंका। विक्रम ने मौका देखकर झपट्टा मारा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गोली चली और हॉल में अफरा तफरी मच गई। स्नाइपर ने फायर किया लेकिन सना और टीम ने जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में राघव के आदमी पकड़े गए। राघव घायल होकर गिर पड़ा। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। विक्रम को लगा कि आखिरकार 10 साल का हिसाब पूरा हुआ, लेकिन अगले दिन खबर आई कि जिस वैन से राघव को कोर्ट ले जाया जा रहा था उस पर हमला हुआ। 2 पुलिसकर्मी मारे गए और राघव फरार हो गया। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। ये युद्ध अभी बाकी था। अब मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का था जो परछाइयों में पल रहा था। विक्रम ने फैसला किया कि इस बार वह जड़ तक जाएगा, और अगर इसके लिए उसे सिस्टम से टकराना पड़ा तो भी वह पीछे नहीं हटेगा।